चलिए निकालिए टॉपिक को। कहाँ पे किया गया था ये? हम्म। हम्म। कहाँ है? बाक डाउनलोड में कहाँ से शो करेगा? हाँ है। ठीक 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 ठीक। किया जा रहा है। आइए देखिएगा, हम लोग पढ़ते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। बेईमान दुकानदार। प्रॉफिट एंड लॉस का एकमात्र ऐसा टॉपिक जो ऐसा लगता है कि अगर यहां से क्वेश्चन आए तो यह बोनस मार्क्स है, क्योंकि पूरा का पूरा सक्सेसिव पर चलता है, पूरा का पूरा आइडियाज सक्सेसिव पर है। बस सक्सेसिव यूज कैसे करना है उसको हम लोग देखते चलते हैं। पहले मेथड को देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे। कोई दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। बहुत सारा दुकानदार बोलता है जितना में खरीद करके लाए हैं उतना ही में बेच देंगे, दावा करता है। और 1 केजी के जगह 800 ग्राम ही तौलता है। इसी को लिखने का ढेरों तरीका हो सकता है। इस चीज को समझिएगा, इसको लिखने का ढेरों तरीका हो सकता है। 1 केजी की जगह 800 ग्राम ही तौलता है, लिख देगा कि वह 20% कम तौलता है, या 200 ग्राम। इसी को लिख सकता है 1 केजी के जगह 200 ग्राम कम तौलता है। बात वही है, ध्यान से समझिएगा। 200 ग्राम कम तौलता है यानी 800 ग्राम न तौलता है। या फिर लिख सकता है कि वह 20% कम तौलता है। या इसी को लिख सकता है वह 80% ही तौलता है। ये सब बात एक ही है। आप देखिए, अगर 1000 ग्राम उसको देना था तो 20% कम तौलेगा तो इसका कितना देगा? 80% ना। 80% का मतलब 4/5, 5 से कटेगा 200, 800 ग्राम। सारा का मतलब वही है। बात समझ में आ रहा है ना? इस सारा का मीनिंग एक ही है। तो यह क्वेश्चन पूछने के बाद अंतिम में लिख देगा तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। उसका लाभ प्रतिशत बताएं।
हो जाएगा। ध्यान से मेरी बातों को एक एक करके बातों को समझते हुए चलिएगा, फिर हम लोग कुछ शॉर्टकट्स की तरफ हम लोग चलेंगे कि थोड़ा ट्रिक्स वगैरह देखेंगे या फिर हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे सक्सेसिव के माध्यम से। तो और भी क्या हो सकता है कि कितना डाटा को पढ़ करके छोड़ा जा सकता है। देखिएगा, अगर हम मान लेते हैं कि 1000 ग्राम वह शॉपकीपर खरीद करके लाया है 1000 रुपया में। अब 1000 ग्राम का 1000 रुपया इसलिए मान लिए, कभी हमको 1 ग्राम का दाम निकालने की जरूरत पड़े तो 1 रुपया निकाल लेंगे। हमको लाभ परसेंटेज के लिए क्या चाहिए? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो, बस इतना ही तो चाहिए। क्रय मूल्य का रेशियो और विक्रय मूल्य का। 1 ग्राम का तो 1 ग्राम का दाम, 1000 ग्राम का तो 1000 ग्राम। हमको एक स्टैटिक रेशियो बस चाहिए, रुका हुआ रेशियो चाहिए। 1000 ग्राम में 1000 रुपया में सही मायने में अगर वह खरीद करके लाया हुआ था, इसका मतलब यह है कि वह दुकानदार बोल रहा है ग्राहक को कि मैं क्रय मूल्य पर बेचने का ही दावा करता हूं, इतना ही मैं बेच दूंगा, तुम मुझे 1000 रुपया दे दो और 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम लेकर के चले जाओ। बस इतना ही बात हो रहा है। लेकिन कर क्या रहा है? तो कर यह रहा है कि 1 केजी के जगह पर अपना सामान कितना दिया? 800 दिया। यानी अपना दिया 800, तो अपना दिया है 800 ग्राम। ग्राहक को बताया नहीं, ग्राहक को बताया नहीं। अरे ठगने वाला होगा तो ग्राहक को बताएगा थोड़े कि हम आपको 800 ग्राम दे रहे हैं। 800 ग्राम दिखा रहा है कि हम दे रहे हैं, तो उसके पॉकेट से जा कितना का रुपया जा रहा है? 800 ग्राम का जा रहा है। यानी कि उसके अगर 1000 ग्राम 1000 रुपया में खरीदा है तो 800 ग्राम कितना रुपया में खरीदा होगा? 800 रुपया में खरीदा होगा, खरीदा होगा। और बेच रहा है कितना? तो उसको बता रहा है कि तुमको 1 किलो दे दिए। तौला है अपना 800 ग्राम, अपना पास से पॉकेट में से खर्चा हुआ है 800 ग्राम का रुपया। 1 ग्राम का दाम 1 रुपया, तो 800 ग्राम का दाम अपने पॉकेट से दे रहा है 800 ग्राम का दाम यानी 800 रुपया। उसको कह रहा है कि चलिए हम तो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किए थे, 1000 ग्राम 1000 रुपया में खरीदे थे, आपको 1000 ग्राम हम दे दिए, 1000 रुपया लाइए। उससे वसूला कितना? 1000। 800 ग्राम 800 रुपया में खरीदा था, 800 ग्राम ग्राहक को बेचा है कै रुपया में? 1000 रुपये। तो इधर भी यूनिट तो समान है, इधर भी यूनिट तो समान ही है। ये बस बताया नहीं, पैसा तो वसूल लिया है 800 ग्राम का। आपको हमेशा नजर बनाए रखना है दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से। दुकानदार 800 ग्राम अपना दिया है, 800 रुपया लगाया था। ग्राहक को बोला कि 1 किलो हम आपको दे दिए, 1000 रुपया लाइए। उसको भी दिया है 800 ग्राम, लेकिन पैसा वसूला है कितना का? 1000 का। यानी खरीदा था 800 में, बेचा है 1000 रुपया में। अगर रेशियो ले तो 2 चौके 2 पचे, यानी कि उसको फायदा कितना का हुआ? 1 का। कितना पर? तो 100 पर फायदा कितना है? यानी उसको फायदा हो रहा है 25% का। क्या ये बात समझ में आ रहा है? नोट डाउन कीजिए। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ा जाए। हमारे कहने का मतलब है कि 1000 ग्राम का दाम अगर 1000 रुपया है तो वह बोला है कि हम इसी रेट पे तुमको दे देंगे। 1000 ग्राम हमसे 1000 रुपया में ले जाओ, लेकिन वह बेचने के क्रम में 1 केजी की जगह कितना वाट का प्रयोग कर रहा है? भटकारा का प्रयोग कर रहा है। कितना का? 800 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। यानी अपना वाला 800 ग्राम दिया और उससे वसूल लिया 1000 का दाम। और 1000 का दाम कितना है? पहले ही क्रय मूल्य बता करके रखा है। 1000 कितना में खरीदे थे? बताया, एकदम सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप अपने तरफ से दिमाग नहीं लगाना है कि झूठ बोल दिया। अरे झूठो बोलेगा तो क्वेश्चन में क्या पता चलेगा क्या झूठ बोल रहा है? तो बताना पड़ेगा ना कि कम से कम ये तो सत्य बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया। और बेचने का दावा तो सही किया हुआ था, बस तौल दिया 1 केजी की जगह पे 800 ग्राम। हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं लोग। एक दुकानदार इसमें हमेशा बेईमान दुकानदार लगा हुआ रहता है, तभी ये सब काम कर रहा होता है। एक दुकानदार 10% हानि पर अपने सामान को बेचने का दावा करता है। बेचने का दावा करता है। 10% हानि पर बेचने का दावा करता है यदि वह 1 केजी के जगह 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ या हानि, जो भी उसको फाइनली हो रहा है, उसका परसेंटेज का मान बताइए। लाभ या हानि प्रतिशत का मान बताइए। हो जाएगा। देखिएगा, इस 2 एग्जाम्पल के बाद हम लोग कुछ शॉर्टकट्स पे चर्चा करेंगे। हो जाएगा। और इसमें बात का आपको यह भी पता लगेगा कि देखिए, ऐसे ही इसको नहीं बोला गया हुआ है कि यह बोनस अंक दे करके जाता है। क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता, अब आपको आगे से क्वेश्चन पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको खाली इतना बात समझ में आ जाता है कि यह बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन है। समझिएगा, 10% हानि पर अपने सामान का बेचने का दावा किया हुआ है। पहले धीरे धीरे एक एक नियम से हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं 1000 ग्राम को वो खरीद करके लाया है 1000 रुपया में। इसमें कोई दिक्कत है? इसको इसलिए लिख रहे हैं कि कभी 1 ग्राम का दाम, जैसे 800 ग्राम बेच रहे थे तो 800 रुपया लिखने में सहूलियत हो रही थी, इसलिए लिखा गया हुआ है। 1 ग्राम का दाम कितना है? 1 रुपया। इसीलिए मान लेते हैं कि वह 1000 ग्राम 1000 रुपया में खरीद कर लेकर के आया है। वह बोला है कि हम 10% इस बार हानि में ही सामान को बेच देंगे, 10% घाटा लगा करके बेच देंगे। यानी कि ले लीजिए हमसे, आप 1000 ग्राम ले लीजिए, हम आपको ऑफर कर रहे हैं। और कितना में ले लीजिए? तो 10% रुपया में घाटे लगा करके बेच दे रहे हैं। 1000 का 10% 100 होता है ना जी, 100 घाटा लगा करके बेच देते हैं। मात्र 900 रुपया में हम आपको देने के लिए तैयार हैं। अभी बैठे हुए हैं, एकदम तैयार है कि 900 रुपया में ले लीजिए, 1000 ग्राम ले लीजिए। लेकिन किया क्या जा रहा है? किया यह जा रहा है कि 1 केजी के जगह पर 800 ग्राम ही बाट का प्रयोग कर दिया। 1 केजी के जगह पर कितना का प्रयोग कर दिया? तो 800 ग्राम का जब 1 केजी के जगह पे प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वह उस व्यक्ति को दे कितना रहा है? 800 ग्राम। टोटली वो दे कितना रहा है? 800 ग्राम उसको प्रोवाइड कर रहा है। कितना के जगह पे प्रोवाइड कर रहा है? 1 केजी के जगह पे, 1000 ग्राम के जगह पर 800 ग्राम बाट का ही प्रयोग वह कर रहा है। इसका मतलब यह है कि 800 ग्राम अपना वाला दे रहा है। अपना वाला कितना दे रहा है? अपना तो दे रहा है 800 ग्राम। तो एक पास से लगा कितना रुपया है? अपने पास से मात्र 800 ग्राम दे रहा है। और 800 ग्राम का दाम होगा कितना? 800 रुपया। इसमें कोई दिक्कत है? अपने पास से लगाया है कितना? तो हम लोग क्रयमूल्य देखे तो अपने पास से पता चला कितना रुपया लगाया है? 800 रुपया लगाया हुआ, और उसको 800 ग्राम थमा दिया। लेकिन उसको एहसास कितना का करा रहा है? हम तुमको 1 केजी दिए, और एहसास साथ में ये भी करा रहा है कि 1 केजी हम खरीद के कितना में लाए थे? 1000। ये बात सही है, लेकिन 1000 ग्राम को हम तुमको देंगे कितना में? 900। उसको दिखा रहा है कि तुमको हम 1000 ग्राम दिया रियल में है 800 ग्राम, अपना लगाया है मात्र 800 रुपया। और उसको एहसास क्या करा रहा है? तुमको हम 1000 ग्राम दे दिए, और 1000 ग्राम दे दिए हैं, और 1000 रुपया में खरीद के लाए थे। तुमको 10% हानि पर हम दे रहे हैं, यानी तुम हमको 900 रुपया लाओ। यही ना है? यानी कि उसको 1000 ग्राम जरूर दिया है, लेकिन 1000 ग्राम दिखाया है, और 1000 ग्राम देने का वादा कितना में किया है? 900 रुपया में किया है। अब बात को समझिए कि 1000 ग्राम तो वो उसको दिया नहीं, दिया 800 ग्राम, अपना लगा हुआ था 800 रुपया। उसको प्रतीत कराया कि हम तुमको दिए हैं 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम में भी 10% घाटा पे हम तुमको दे रहे हैं। 1000 ग्राम का दाम चूंकि 1000 रुपया था, तो हम तुमको 10% घाटा, यानी कि कितना? 900 में दे रहे हैं। तो 800 ग्राम खरीदा है 800 रुपया में, और 800 ग्राम उसको बेच दिया कितना रुपया में? 900 रुपया। क्या यह बात समझ में आ रहा है? जितना खरीदा था उतना बेचा।
रेशियो निकालेंगे तो इससे यह खत्म हो जाएगा। हमें दिख रहा है कि एक का प्रॉफिट हुआ है कितना पे, 8 पे, और 1/8 गुने 100, और 1/8 का मान आपको पहले भी पता है 12.5% होता है। प्रॉफिट हुआ 12.5%। आ रहा है बात समझ में? लिख लीजिए। बहुत सारा डेटा को लिखे नहीं है, कितना डेटा को लिखा जाए। ये 800 ग्राम दिया तो 800 रुपया लगा हुआ था, वो सब एक ही जगह पे यहां पे सम अप किए हुए हैं। लिख लीजिएगा। हो जाएगा। अब समझिएगा हो क्या रहा है, ध्यान से मेरी बातों को समझिए। आपको केवल और केवल करना क्या है, पहले कह रहा है 10% घटे लगा करके दे देंगे, पहले बोला है 10% घाटा लगा करके दे देंगे। उसके बाद बोल रहा है 1 केजी के जगह पर 800 ग्राम का बाट का प्रयोग किया है, यानी 10% बोला है शुरुआत में हम घाटा लगा करके देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जैसे घाटा लग रहा था उसी पे एक और घटना घटता है, 1 केजी के जगह पर तुरंत 800 ग्राम बाट का प्रयोग कर देता है और 1 केजी का दाम वसूल लेता है। तो एक के बाद एक घटना घट रहा है, यह सक्सेसिव का मैटर है। अगर आप देखिएगा 10% घाटा पर लगाने की बात बोल रहा है, एक तरफ लिखिए उसका अपना मूल्य, एक तरफ लिखिए वो बेचा कितना में। 10% का मतलब होता है 1/10। 10 का चीज एक घाटा लगा करके कितना में बेचा, 9 में बेचा। इधर अपना है, इधर बेचने के लिए बात चल रहा है। लेकिन करता क्या है, 1 केजी के जगह 800 ग्राम बाट का प्रयोग कर देता है। इसका मतलब है अपना देता है 800 ग्राम, अपना देता है, इधर अपना वाला है उसका, और उससे ले लेता है 1000 ग्राम का दाम, उससे ले लेता है, यही ना करता है, उससे ज्यादा ले लेता है, अपना देता है कम। अगर ऐसा है तो सक्सेसिव बोलता है कि एक के बार में क्या घाटा क्या हानि हुआ है, इसको गुना करके एक जगह, इसको गुना करके गुना करके रेशियो ही निकालेंगे। इधर है इसका अपना वाला, इधर है बेचा कितना में। अगर इसको काट लेंगे तो हम देख रहे हैं 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 8 एकम 8, 9 एकम 8 का चीज 9 में बेचा हुआ है, 8 का चीज 9 में बेचा है, तो लाभ हुआ है 1 का कितना पर 8 गुने 100, 12.5% आएगा। 1/8 12.5% होता है जी, हो जाएगा। तो आपको बस यही चीज बेईमान क्वेश्चन में देखना है कि यह चल कैसे रहा है, हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको संभल करके डेटा यूज करना होगा कुछ जगह पे। अगर कुछ जगह पे संभल करके डेटा यूज नहीं करते हैं, 10% बेईमानी खरीदते समय या 10% बेईमानी बेचते समय, अगर उस वाले क्वेश्चन में धड़ल्ले से अगर ऐसे यूज करते हैं तो गलती होने की संभावना बनी रहेगी। वहां पर उसका मतलब भी हम लोग समझेंगे कि कैसे कौन सा डेटा यूज हो रहा है। अब ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। जैसे इसके पिछला वाला ही क्वेश्चन था कि यह कैसे कैसे चल रहा था, देखिए ना, बोल रहा है क्रय मूल्य पर बेच देंगे, जितना में खरीदे उतना में बेच देंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन कर का क्या रहा है, 1 केजी के जगह पर 800 ग्राम ही तौलता है। एक और मतलब है आपन दिया है 800 ग्राम, आप पैसा वसूल लिया है 1000 ग्राम का, हो जाएगा। रेशियो लेंगे, ये खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौके 8, 2 पचे 10, एक का लाभ हो रहा है कितना पे, 4 पे, तो 100 पर लाभ हो जाएगा 25%। ये बात समझ में आ रहा है। इसमें से कोई भी डेटा दे देगा, जरूरी नहीं है। अगर क्वेश्चन में चर्चा बस इतना है 1 केजी के जगह पे 800 ग्राम ही तौलता है, तभी अगर मान लीजिए कि यह लिखा हुआ है कि एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है और 20% कम तौलता है, तो हम लोग यहीं से बनाना शुरू करेंगे। 20% कम तौलता है, कुछ भी 80% ही तौलता है, वहीं से बनाना शुरू करेंगे। 20% का मतलब 1/5, 1/5 कम तौलता है। तौलना चाहिए था 5, लेकिन तौल रहा है एगो कम, एगो कम ना तौल रहा है। तो जब तौलना चाहिए था उसको 5, एगो कम तौल रहा है, तो अपना तौल रहा है 4। अब 5 तौलना चाहिए था ना जी,
तो उसको दिखा तो रहा है कि हम 5 तौल के तुमको दे रहे हैं। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो लिखाएगा, इसका अपना वाला है। 80% ही तौलता है, 4/5 ही तौलता है। तौलना चाहिए था 5, लेकिन तौल दिया है 4। तो अपना तौला है 4, लेकिन तौलना चाहिए था तो 5 तो दिखाया है, तो 5 का तो दाम वसूला है। बात समझ में आ रहा है ना? रेशियो देगा, रेशियो से काम करेंगे। अगर पूरा का पूरा मान दे देता है कि 1000 ग्राम की जगह पर इतना ग्राम तौलता है, तो लिख करके करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? हर बार 1000 ग्राम मानने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अब यहां पर देखिएगा, इसी चीज को हम लोग बनाए हैं। थोड़ा सा हम लोग रिवर्स रेशियो का हम लोग बात कर लेते हैं। रिवर्स रेशियो क्या होता है, ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। रिवर्स रेशियो क्या होता है, एक ही बार में सारे चीजों को हम सम अप करने का कोशिश करते हैं। और देखिएगा, एक बेईमान दुकानदार, लिख ही देते हैं 10% हानि रहने देते हैं, 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। और 1 केजी के जगह 1 केजी के जगह 1 केजी के जगह कितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है, कितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है कि उसका लाभ 12.5% हो। फाइनली उसका लाभ 12.5% हो। फाइनली उसका लाभ 12.5% हो। फाइनली उसका लाभ 12.5% हो। अब इसमें आपको बातों को समझना होगा। वो छल कपट चाहे जैसे भी करे, जैसे भी वो छल कपट करे, शुरुआत में चाहे जो भी करे, 10% कम हानि पर बेचने का चर्चा हो, कुछ और भी चर्चा हो, 10% कम हानि पर बेचने का हम दावा करते हैं, और 10% हानि पर हम लोग बेचने का दावा करते हैं और कम बाट का प्रयोग करते हैं, तब फाइनल लाभ कुछ ना कुछ होता होगा। इसमें 2-4 और भी शब्दों को जोड़ देगा। कोई आदमी अपने वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित कर देता है, ऊपर 5% का छूट दे देता है, फिर उस पर आगे चर्चा करता है 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम देता है, और ये सब करने के बाद उसको फाइनली कुछ ना कुछ तो लाभ होता होगा ना जी। फाइनली तो कुछ ना कुछ उसको लाभ तो प्राप्त होता होगा। तो फाइनली लाभ का जो प्राप्त का जो रेशियो है, क्या आप उसको गौर किए थे कि जो फाइनली लाभ का रेशियो है वो 2, 3, 4 लिखने के बाद आप नीचे लिखते हैं? अभी तो लिखा गया था ना जी। ध्यान से समझिए, 10% हानि पर बेचने का दावा किया है। 10% का मतलब होता है 1/10। 10 का चीज बोला हम 9 में बेच देंगे, यही तो बोला है। अरे 1/10 हानि पर बेचने, 10 का चीज एक लॉस लगा करके 9 में बेचेगा। सक्सेसिव तो यही बोल रहा है अभी के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, पता नहीं अपना कितना केजी दिया और कितना केजी के स्थान पर, 1 केजी के स्थान पर। एक काम करते हैं, 1 केजी को भी अभी रहने देते हैं। इधर तो पूरा का पूरा दिया होगा, मतलब जो बताया हुआ होगा उसको दिखाया गया होगा, लेकिन दिया वो नहीं होगा, बताया तो यही गया होगा। इधर अपना दिया है, आप भी देख रहे थे 800 ग्राम दे रहा था तो 800 रुपया मान रहे थे ना। इधर अपना वाला दिया है, इधर दिखाया है कि हम तुमको इतना दे दिए, दिखाया है। अब समझिएगा, यह दोनों गुना होगा तो फाइनल क्या आएगा, उसका रेशियो का मान आएगा, प्रॉफिट का रेशियो का मान आएगा, जो प्रॉफिट हम लोग गणना कर रहे हैं। अब इस चीज को देखिएगा, फाइनली लाभ कितना का हो गया है दोनों होने के बाद? 12.5% का मतलब है 1/8, यानी फाइनली लाभ हो गया है 8 से 9। यह कब हुआ है? 8 से 9 कब हुआ है? दोनों गुना होने के बाद 8 आया था, दोनों गुना होने के बाद 9 आया था। इसमें कोई दिक्कत है? तो एक बात बताइए, 10x 10 गुने x बराबर 8 के है क्या? यहां पे 9 गुने y गुना होकर के 9 आया था क्या? तो हम कह सकते हैं y का मान 9/9 1 होगा क्या? हम कह सकते हैं x का मान 4/5 होगा क्या? इसमें कोई दिक्कत? यानी हम लोग x के जगह पर 4/5 रख सकते हैं, y के जगह पर हम लोग 1 रख सकते हैं, और इस दोनों का अगर रेशियो निकाले तो रेशियो लिखा जा सकता है 4:5।
लिखा जा सकता है। यानी वह बोला था कि हम तुमको 5 देंगे, लेकिन दिया अपना कितना है 4। क्वेश्चन कह रहा है 1 केजी के जगह कितना ग्राम का प्रयोग किया है, तो 1 केजी के जगह ना जी, 1 केजी के जगह तो 1 केजी दिखाया हुआ होगा, 1 केजी दिखाया लेकिन दिया नहीं, तो दिखाता तो इधरे से यही दिखा रहा है। ये रेशियो कितना का मान है 5 का, और कितना ग्राम अपना प्रयोग करके दिया 4 गुने 5 से कटेगा 5 दूना 10, 200, यानी 1 केजी की जगह कितना ग्राम दे रहा है 800 ग्राम। लेकिन मेरा कहने का मतलब है इतना चीजों को अगर आप लिख करके कीजिएगा तो थोड़ा सा आप दिमाग का यूज कीजिए, थोड़ा सा इसी को शॉर्ट बनाने का हम लोग कोशिश करते हैं। ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, इन्हीं सभी बातों को आपको बोल रहे हैं, चाहे 1 मिनट ऐसे ही रहने देते हैं। आप एक बात को बताइए, ये दोनों गुना हुआ है तो एक बड़ा रिजल्ट, यह दोनों गुना हुआ है तो एक बड़ा रिजल्ट, व्यापक रिजल्ट है कि नहीं। फाइनली रिजल्ट तो इधर गुना होने के बाद ही आएगा भाई। ऊपर जितना आ रहा है डेटा ना, और भी कोई डेटा होता वो ऊपर ही आता, वो सब का सब छोटा वाला डेटा है। इतना बात समझ में आ रहा है। बड़ा वाला रिजल्ट निकालने के लिए मान लीजिए इसको कह देते हैं ए, इसको कह देते हैं बी, इसको कह देते हैं जेड, तो ए गुने बी बराबर क्या है जेड है। ये दोनों में से कोनो दोनों में से छोटा वाला का मान निकालने के लिए बड़ा वाला में दूसरे छोटा वाला से भागा देना था। इस बात को मान पा रहे हैं। अरे हाई 2 गो छोटा वाला गुना हुआ है ना जी, 10x बराबर 8। अगर ये दोनों में से कोनो का मान निकालना है, मान लीजिए 10 का मान निकालना है तो x से भागा लगेगा, हाई छोटा वाला का मान निकालना है तो ये छोटा वाला से भाग, यानी बड़ा वाला में जितना छोटा वाला होगा ओकरा से भाग लगेगा, तो जो छोटा वाला क्वेश्चन में पूछ रहा है उसी का रेशियो निकलेगा। ये बात समझ में आ रहा है। मान लेते हैं कि A से B दिया है, फिर यहां पे C से D दिया है, E से F दिया है, और इसका मान गुना करने पर Z आ रहा है और K आ रहा है। हमको मान लीजिए इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तीनों गुना होने पे हई आया है A गुने C गुने E बराबर कितना है। अगर इस तीनों छोटा में से कोई भी एक छोटा का मान निकालना है ना, तो बाद बाकी सारे छोटा वाला से भागा देना पड़ेगा। आप देखिए ना, एक छोटा वाला ए का अगर मान निकालना है तो जेड बराबर है दोनों छोटा वाला भागना लगेगा। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि जो कोई भी एक छोटा वाला का मान निकालना है ना, तो जितना छोटा वाला बचा हुआ होगा, संयोग है छोटा वाला एक ही को है, उसमें बड़ा वाला में भाग लगेगा। बड़ा वाला कैसे डिसाइड होगा, बड़ा वाला बता रहा होगा कि फाइनली उसको 10% का लाभ हुआ, फाइनली उसको 20% का घाटा लगा। घाटा भी लग सकता है, बेईमानी करने के बावजूद भी घाटा लग सकता है। क्या पता बोल दे कि 50% हम घाटा 100 के तुमको बेचेंगे, अब बेईमानी भी किया है फिर भी उसको घाटा थोड़ा कम हुआ है, 25% का घाटा हुआ। तो क्वेश्चन इस बात को बताएगा अंततः उसको क्या हुआ। तो अंत वाला पहले मिल जाएगा, अब बाद बाकी जितना छोटा वाला होगा भागा देंगे। आ क्वेश्चन में जो पूछ रहा होगा उसका एगो का मान खुद ब खुद निकल जाएगा। इस बात को समझ पा रहे हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को करना क्या था, तो केवल यह बात करना है कि 10% हानि पर बेचने का दावा किया है, हो नहीं किया है, फाइनल नहीं है, छोटा वाला रिजल्ट है। कह रहा है 1 केजी के जगह कितना बाट का प्रयोग करता है, बाद में देखेंगे कि कितना अपना देता है और कितना का पैसा लेता है, वो बाद में हम लोग तोलने वाला केस हम लोग बाद में देखेंगे। अभी कह रहा है फाइनली उसको क्या हो जाता है 12.5% का फायदा, 12.5% मतलब 1/8, यानी 8 का सामान एक फायदा पर कितना में बेचा। इतना बात तो समझ में है, ये फाइनली है। अब छोटा वाला का कितना मान दिया है, तो एगो का मान दिया है 1/10 हानि पर बेचता है, यानी 10 का चीज एक हानि लगा करके कितना में बेचा। अब चूंकि छोटा वाला एक के गो है, अगर और भी होता तो नीचे ही लिखते और एक के बार में भागा दे देते, बड़ा वाला में छोटा वाला से भाग। और वो छोटा वाला होता ना कुछ और कि अपने क्रयमूल्य से 10% ज्यादा अंकित किया, तो 10 का चीज 11 अंकित किया, तो 10 इधर लिखते 11 इधर लिखते भागा दे देते। अभी आप देखिए अगर भागा देते हैं तो इससे यह खत्म हो जाता है, 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी 4 रेशियो 5। एगो छोटा वाला खुद ब खुद आ गया। पूछना क्या चाह रहा है, तो कह रहा है 1 केजी के जगह कितना ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो 1 केजी ये बताया था ना जी, दिखाया तो यही तो था 1 केजी, और 1 केजी का रेशियो कितना है 5, और कितना ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो अपना देता कितना है, अपना देता है 4, भागा देंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 4 दूना 800 ग्राम। क्या ये बात समझ में आ रहा है।
तो एक लाइन में होते हुए चला जाएगा। कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, अभी का अभी दुरुस्त हो जाएगा, सारा का सारा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन जब कॉम्प्लिकेटेड करना शुरू कर देगा कि 10% क्रैमूल से ज्यादा अंकित करता है, फिर बेचता है, छूट देता है, फिर इतना ग्राम की जगह उतना ग्राम का प्रयोग करता है, फिर उसको लाभ हो जाता है, 1000 ग्राम का 1000 रुपया मानना तकलीफ दे हो जाएगा। सक्सेसिव से क्वेश्चन जल्दी बनेगा। कुछ क्वेश्चन को देखिएगा, आपको धीरे 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 बातों को समझ में आएगा। हाई रिवर्स है, उल्टा चल रहा है, बीचे में का छोटा वाला मान पूछ रहा है, समझ गया ना। ये जो रिवर्स चलने वाला क्वेश्चन है ये बहुत ही कम पूछता है, हो जाएगा। जो भी पूछेगा सिलसिलेवार ढंग से पूछेगा कि सब घटना घटने के बाद को % का लाभ हुआ। बात समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को। देखिएगा यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर कितना ग्राम वजन तौलता है? 960। अपना दिया है 960 ग्राम, अब पैसा वसूला है क ग्राम का? 1 केजी का। यही ना रेशियो चल रहा है, 0 से 0 खत्म, 4 से खत्म हो जाएगा 24 बार में, 4 से खत्म हो जाएगा। बताइए कितना का लाभ हुआ, कितना पर? तो 100 पर लाभ कितना? 1/24 का परसेंटेज वैल्यू याद है आपको? 6 पूर्णांक 24 हो गया, 4 पूर्णांक 1/6, 4 पूर्णांक 1/6 होता है। यही लाभ होगा। काटना होगा तो काट लीजिएगा, काटिएगा तो 4 से कटेगा, 6 बार में 4 से कटेगा 25, यानी 25/6% का लाभ हुआ है। 6 चौके 24, 1 बच जाएगा, 4 पूर्णांक 1/6% हो जाएगा। ये तो वन लाइनर क्वेश्चन था कि इतना के जगह पे इतना का प्रयोग कर दिया हुआ। ये सब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ा जाए। यहीं से आपका क्वेश्चन का शुरुआत किया गया है आज का। फिर इसमें कुछ परसेंटेज हानि पर बेचने का दावा करता है, उसके बाद शुरू हो गया है। कह रहा है अपना माल केवल 8% लाभ पर बेचता है। कहता है कि हम 8% लाभ पर बेचेंगे, बोल करके भाई बेच रहा है कि 8% लाभ पर बेच देंगे। 8% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू काटना है तो काट लीजिए, नहीं तो 100 का चीज 108, और क्या लिखिएगा? 100 का चीज कितना में बेचता है? 108 हो जाएगा। फाइनली लाभ कितना कमाता है? 20% का लाभ कमाता है, यानी 100 का चीज लाभ फाइनली कितना कमाया? 100। कितनों घटना घटता है, फाइनली लाभ कमाता है कितना? 20% का। 100 का 120, तो यह तो गुना होने के बाद फाइनली आता है। ये तो अंतिम वाला मान है कि वह कुछ कम बाट का प्रयोग करके 20% का लाभ कमाता है। इसमें कोई दिक्कत? तो 100 के जगह पर 120 में 20 लाभ कमाया, 20 लाभ कमा करके बेचेगा तो 120 पे बेचेगा। फाइनली यही ना था। एगो छोटा वाला का मान यह है कि 8% पर दावा किया है कि हम बेच देंगे तुमको, लेकिन कुछ गड़बड़ सड़बड़ किया है तब जाकर के कमाया है। क्या गड़बड़ी किया है? बड़ा वाला में छोटा वाला से भाग, बड़ा वाला में छोटा वाला से भाग। बहुतों को दिक्कत हो रहा है तो ऐसे लिखिएगा, फाइनली लाभ कमाता है 20% का, यानी 1/5, तो गुना होकर के ना आएगा 1/5, तो यानी 5 का चीज कितना में बेच रहा है? 1 लाभ लेकर के 6 में। 8% लाभ पर बेचने का दावा किया है। 8% का मतलब 4 दूना 8, 4 से 25, 25 का चीज कितना में बेचने का दावा किया है? 27 में। तो कितना तौला है वो निकालेंगे, तो वो निकालने के लिए भागे ना देना पड़ेगा। यही बतवा तो यहां पर भी है, दूसरा बात थोड़े है, समझ रहा है ना। यहाँ पे पूरा पूरा मान ले लिया गया है। देखिएगा 100 से 100 खत्म, वही बात, वही रेशियो वही आएगा, 50-25 आ जाएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा तो वही आएगा। यहां पे देखिएगा तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 12 नवा 108, 12 एकम 12, 12 नवा 9 एकम 9, 1 गुने 10 10, ये भी तो वही है, देखिए ना, 50 25 हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 नवा 9 एकम 5 दूनी 10। जो पूछ रहा है क्वेश्चन वो निकला हुआ है डेटा। क्या कहले? बड़ा वाला जो फाइनल प्रॉफिट है उसका रेशियो ऊपर रखेंगे, जितना छोटा वाला और भी कुछ दिया रहता तो और नीचे ही रखते और उसके बाद काट लेते। यानी
हमारे कहने का मतलब यह है कि वह उसको देना चाहिए था 10 और अपना दिया है 9, तो कह रहा है 1 केजी के स्थान पर, यानी 1 केजी दिखाया है, दिखाया होगा इधर, आई अपना दिया है, इसको 1 केजी बनाने के लिए, इसको 1 केजी बनाने के लिए, इसको 1 केजी बनाने के लिए 2 गो और जीरो लगा दे, अरे 1000 ग्राम बना दे, ग्राम ग्राम में दोनों को देख ले, तो इसमें लगा देते हैं 2 गो और जीरो, तो इधर भी लगा देते हैं, यानी 1000 ग्राम के जगह पर, 1 केजी के जगह पर, यानी 1000 ग्राम के जगह पर अपना वाला कितना दिया 900 ग्राम हो जाएगा। नहीं तो ऐसे ही लिखिएगा, देखिए जिन लोगों को दिक्कत हो रहा है वो लिखिएगा 1000 ग्राम देना था और देना था यही वाला 10 का मान है, आप पूछ रहा है अपना वाला कितना दिया, तो 9 का मान कितना होगा कर लीजिएगा, सब छोटा छोटा बात हो जाएगा। तो चाहे आप ऊपर वाला से कीजिए चाहे नीचे वाला से कीजिए। हो जाएगा। करते हैं आप लोगों को एक पीडीएफ गया हुआ होगा, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन होगा और वर्तमान समय का क्वेश्चन होगा, वो इसमें आते रहेगा, आप देखते चले जाइएगा और घर से बना करके आइएगा, यहाँ पर खाली देखते हुए चले जाइए। देखिएगा एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है, खरीदते समय भी और बेचते समय भी। यह जो क्वेश्चन लिया गया है यह पुराने वाले जो भी सिलेबस चलता था उसी के तहत लिया हुआ क्वेश्चन है, और कहता है लोग कि एक दुकानदार है वही ना बेईमानी कर रहा है, खरीदने गया तब वो 10%, बेचने गया तब वो 10%, तो लिखा जाता है 10% और 10% का सक्सेसिव होता है 10 + 10 × 10 × 10/100, ऐसे सुने हैं। और इसको काट करके तुरंत बोला जाता है कि 10 × 10 20, 20 × 1 21%, यानी 21% का वो प्रॉफिट कमाया है बेईमानी करके। समझ रहे हैं? यह आंसर सरासरी गलत है। जिस समय एग्जामिनेशन में पूछा गया है जिस समय एग्जामिनेशन में पूछा गया है उस समय इसका सॉल्यूशन यही मौजूद था, यही सॉल्यूशन चल रहा था। कोर्ट में पिटीशन एक बार फाइल होने के बाद क्वेश्चन को रॉन्ग साबित किया गया, ये राकेश यादव के द्वारा शुरुआत में किया गया था। समझ रहे हैं? तो इसका लॉजिक भी बताया गया, कारण भी बताया गया काहे ऐसे होता है, क्योंकि बेस हमेशा 10 होता ही नहीं है। आप मेरी बातों को समझिएगा, जैसे हम लोग ऐसे ही बनाने का कोशिश करते हैं, 1000 ग्राम का दाम यहां पर दे भी देता है कि खरीदते समय गया है तो 20% बेईमानी किया है, बेचते समय भी 20% बेईमानी किया है, तुरंत लिख दिया है 20 + 20 + 20 × 20/100, आप बराबर लिख दिया, 44% का फायदा कमा लिया बेईमानी करके। यह आंसर रॉन्ग है, गलत है। बेईमान इतना कमजोर थोड़े है कि वो जा करके 21% कमाए, 21% से ज्यादा कमाता है। कैसे कमाता है आइए देखते हैं। आप देखिए 1000 ग्राम का दाम है 1000 रुपया, मान लेते हैं वो खरीद करके लेके आया 1000 ग्राम को कितना रुपया में, 1000 रुपया में खरीद कर लेकर के आया है। कह रहा है वो खरीदते समय बेईमानी, खरीदते समय बेईमानी कैसे किया जाता है पहले ये समझिए। आप कोई भी दुकानदार अगर खरीदते समय बेईमानी कर रहा है तो पैसा देगा पूरा, माल उठाएगा ज्यादा। वो ऐसा बेईमानी नहीं कर सकता है कि पैसा ही कम दे, जो तय हुआ है वो तो पैसा हम देंगे लेकिन माल उठाएंगे ज्यादा। खरीदते समय वो बेईमानी ऐसे करेगा। बात समझ में आ रहा है? 1000 का ग्राम का दाम 1000 रुपया कोई बोला, उससे दुकानदार गया है लेने के लिए, इतना दाम रखा गया है 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, लेकिन वह दुकानदार, अब दुकानदार गया है लेने के लिए कि भाई हमको दे दो, उसको बेईमानी करना है तो वो बोला कि कितना रुपया दे दे, तो वो बोला 1000 रुपया दीजिए ना, हम आपको 1000 ग्राम देते हैं, लेकिन वो 10% तुरंत बेईमानी कर लेता है। और 10%, 1000 का 10% कितना होता है, 10% कितना होता है, 100 नहीं होता है।
माल उठाना चाहिए था 1000 ग्राम, माल उठा लेता है 1100 ग्राम, यानी उसके लिए 1000 रुपया कितना रुपया में पड़ा, कितना ग्राम का दाम पड़ा, 1100 ग्राम। यानी वो 1000 रुपया में 1000 ग्राम नहीं लेकर के आया, वो 1000 रुपया में 1100 ग्राम लेकर के आया है। बेचने जा रहा है, अगर बेचते समय किसी बात का चर्चा है ये नहीं है, तो 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया माने है ना, तो बेचते समय में भी वो इसी बात को बोलेगा 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया है, लेना है ले लीजिए। दूसरे को अब बेचने जा रहा है, अब 1000 ग्राम का दाम अगर 1000 रुपया रखा है कि ले लीजिए आप, तो बेचते समय 10% का बेईमानी कैसे करेगा? खरीदते समय ज्यादा सामान लेकर के आया, आप बेचते समय कैसे बेईमानी करेगा? बेचते समय पैसा से समझौता कोई नहीं करता है, बेचते समय 10% माल कम देगा, 10% माल कम देगा। अब एक बात बताइए, 1000 ग्राम का दाम कितना रुपया बता भी रहा है? 1000 रुपया बता रहा है, और 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया बता रहा है। अब वसूलने के वक्त 1000 रुपया वसूल भी लिया, दूसरे से वसूल भी लिया, और 10% का बेईमानी कर दिया, यानी 10% कम है ना तौल करके दिया, 10% का मतलब 100 ग्राम कम तौल करके दिया। अपना दिया कितना? 900 ग्राम अपना दिया है, यही ऐसे ही दिया है। आप एक बात बताइए, खरीद के कितना लाया है? एक्चुअल में 1100 ग्राम, क्या खरीद के नहीं लाया है? 1100 ग्राम खरीद के ना लेकर के आया है, और 1100 ग्राम खरीदा है। को रुपया अपना जेन्युइन लगाया है? 1000 रुपया लगाया है, 1000 रुपया अपना लगाया है, 1000 रुपया लगाया है। ध्यान से समझिएगा, अगर हम भागा दे दें तो 1 ग्राम का दाम निकलेगा, ऊपर रुपया नीचे ग्राम, इतना बट्टा इतना रुपया प्रति ग्राम, 1 ग्राम का दाम निकलेगा। तो इसके लिए अपना कॉस्ट 1 ग्राम का यही पड़ा। आज जब बेचने गया तो 1 ग्राम को बेचवा देते हैं, ज्यादा आसान रहेगा इसलिए ऐसे कर रहे हैं, 1 ग्राम को बेचवा देते हैं। 900 ग्राम सही में बेच रहा है, अब पैसा कितना वसूल रहा है? तो 1000 रुपया में कितना ग्राम दे रहा है? 900 ग्राम, यानी इतना बट्टा इतना रुपया में प्रति ग्राम 1 ग्राम दे रहा है, यानी 1 ग्राम खरीदा है इतना में, और 1 ग्राम बेचा है कितना में? तो 1 ग्राम बेचा है इतना में। क्या इस बात से एग्री है? तो अगर आप देखिएगा तो इससे यह खत्म हो जाएगा, रेशियो है तो यूनिट का कोई महत्व ही नहीं है। 1000 से 1000 खत्म, और हम लोग देख पा रहे हैं नीचे 00 से 00 खत्म, 9 एकम 9, 11 एकम 11, 9 का चीज 11 में फाइनली बेचा है, और लाभ कमाया है कितना का? 2 का। कितना पर? 9 पर। तो 100 पर कितना? 1/9 होता है 11.1/9%, तो हो जाएगा 22.2/9%, या लगभग मान हो जाएगा 22.22%। तो हाई जो परसेंटेज वैल्यू निकाले हैं जो 21%, ओकरा से ज्यादा ही कमाता है, रियल वैल्यू यही है। अब रहा बात कि क्वेश्चन में हम टिक क्या करें। अगर आपको 21% दिख रहा है, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन को कट पेस्ट किया है कहीं से, और कहीं से उठा करके डायरेक्ट रख दिया है पिछला टाइप वाला क्वेश्चन, ओकरा में यह सक्सेसिव मान करके बना दिया है। तो क्वेश्चन का आंसर है टिक कर दीजिएगा, पहला चीज। लेकिन क्वेश्चन का आंसर क्या है? टेक्निकली गलत। समझ रहे हैं ना? हो सकता है कि आप बाद में क्लेम भी करें, आयोग न माने, ऐसा ऑप्शन देकर के कहे लगभग तो 21% के पास था ही, इसी को टिक कीजिए, तब क्या कीजिएगा? अगर वो लगभग कहने लगे तब क्या कीजिएगा? और अगर अभी के वर्तमान समय में कुछ कुछ एग्जामिनेशन में हाई 21 रह रहा है और यहां पर दे रहा है 22.22%, या फिर दे देगा पूरा मान 22.2/9%, तब जाकर के हाई नहीं टिक कर दीजिएगा, आंसर ये टिक होगा। बात समझ रहे हैं? अरे मैथमेटिक्स में 2 आंसर होबे नहीं करता है, मैथमेटिक्स में एक ही आंसर होता है, इस बात के लिए फिक्स कर लीजिए। बात समझ रहे हैं? तो क्या इतना चीज ऐसे करके, ये तो हम आपको समझाए हैं, क्या ऐसे बनाना भी था? नहीं बनाना था। हम अभी तो बोले थे कि रेशियो से आप सक्सेसिव यूज कीजिएगा, तो आप बोलिएगा कि सर सक्सेसिव अगर यूज करेंगे तो ओकरो तो 21% आएगा, कैसे? तो 10% बेईमानी खरीदते समय और बेचते समय 10% का मान होता है 1/10, 10 का चीज 11 में, 10 का चीज 11 में, तो 100 का चीज 121 में, देखिए 21% आ गया। तो यह सक्सेसिव आपके अपने मन से लिखा हुआ सक्सेसिव है कि आप बेसी मान लिए 10, ऐसे आपको सक्सेसिव नहीं लिखने के लिए आपको बताया गया है। आप क्वेश्चन को पढ़िए
और बेईमान वाले क्वेश्चन का सक्सेसिव थोड़ा आराम से लिखने का प्रयास कीजिए। एकदम आएगा 9:11। कैसे आएगा आइए हम लोग देखते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 1000 ग्राम मानने का कोई जरूरत नहीं है, कहीं पर भी ग्राम मानने का जरूरत आपको पड़ेगा ही नहीं। आप देखिए 10% खरीदते समय पहले बेईमानी किया है, इसको कब बेईमानी किया है? खरीदते समय हो जाएगा। और 10% कब बेईमानी किया है? बेचते समय, बेचते समय हो जाएगा। आइए फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं। 10% का मान 1/10, यही ना है। उसको 10 लेना चाहिए था लेकिन एक बेईमानी करके ज्यादा ले लिया, ज्यादा लिया। वो खरीदने गया है तो 1/10 का बेईमानी किया है, यानी 10 लेना चाहिए था, ले लिया है 11। 10 लेना चाहिए था लेकिन ले कितना लिया है? ले लिया है सामान 11। तो आएगा तो 10 वाला सामान 11 ही में ना बेचेगा, एगो तो फायदा कम ही करेगा। बेचते समय 10% का बेईमानी किया, 10% का मतलब 1/10। बेचते समय, बेचते समय कैसे बेईमानी करेगा? देना चाहिए था 10 लेकिन एगो देगा कम। ये बात समझ में आ रहा है? एगो देगा कम तो अपना देगा कितना? 9। अब पैसा वसूलेगा 10 का। यह दोनों डिफरेंस महसूस हो रहा, दोनों 10 पे नहीं चल रहा। इस बात को समझिए। खरीदने गया है तो 1/10 का बेईमानी किया है, खरीदने गया है तो 1/10 का बेईमानी क्या करेगा? 10 रुपया देवे करेगा, माल उठा लेगा 11 का। अपना लगाया 10, अब माल उठाया है 11 का, तो लाएगा तो बेच नहीं देगा 10 का चीज 11 में, वो तो डायरेक्ट बिक जाएगा ऐसे ही। और बेचते समय 1/10 का बेईमानी करने का मतलब क्या है? एगो कम देना। बेचेगा तो एगो कम देगा हमेशा, खरीदेगा तो एगो ज्यादा उठा करके लेकर के आएगा। तो एगो कम देगा तो अपना देगा कितना? अपना वाला, इधर अपना वाला है उधर बेचने वाला है, तो अपना देगा 9 और पैसा कितना का लेगा? 10। 10 के जगह अपना दिया है 9 और पैसा ले लिया है 10 का। बात समझ में आ रहा है? अगर आप सक्सेसिव देखिएगा, ये दोनों गुना करके यहां, ये दोनों गुना करके यहां रेशियो लीजिएगा तो इससे ये खत्म हो जाएगा। 9:11, 2 का प्रॉफिट हो रहा है 9 पर, तो आप जान ही रहे हैं कितना का प्रॉफिट होगा? 22.2/9% का। क्या यह बात समझ में आ रहा है? हो जाएगा। इसके अलावा बेईमान दुकानदार में एक सिंगल एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, होगा तो वो क्वेश्चन में ही डाल करके कुछ तोड़ मरोड़ करने का कोशिश करेगा। और उस टाइप का सारा लगभग क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन बनाने में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी 8-10 को क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बनाने में 30 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो तो 30 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। जैसे यहां पर दिया हुआ है, कह रहा है उसका फाइनल लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना, फाइनल यानी सब छोटा वाला का मान दिया है, और छोटा वाला का मान दिया है, कह रहा है 1 kg की जगह 20% अधिक खरीद लेता है। 20% अधिक गया है खरीदने, बेईमानी कर लिया। एक कितना परसेंट अधिक खरीदता है? 20%। 20% मतलब 1/5। आज जब परसेंटेज में वैल्यू निकालना है तो 1 kg का कोई महत्व नहीं है। अब बताइए 1/5 अधिक खरीद लेता है, यानी अपना दिया है 5 रुपया, एगो माल ज्यादा उठा के लेके आया है, बेचना होगा तो ऐसे ही बेचेगा, अपना वाला इधर बेचने वाला। अगर देख रहे हैं बेचते समय 1 kg की जगह 10% कम तोलता है, 10% कम तोलने का मतलब क्या है? 1/10 कम तोलना, 1/10 कम तोलना, इससे कोई मतलब नहीं है। 1/10 कम तोलने का मतलब है अपना दिया है 9, एगो कम, तो 10 तोलना चाहिए था लेकिन एगो कम दिया है, लेकिन पैसा वसूला है, हो जाएगा। अगर इसको देखेंगे तो कटेगा 5 दूनी 3 दूनी 6, 3 तिहाई, 3 एकम 3, 2 दूना 3 का चीज 4 में बेचा है, 1 का प्रॉफिट हुआ है 3 पर। 1/3 होता है भाई मेरे 33.1/3% हो जाएगा। यहां पे आपको दिख रहा है, इसीलिए आपको बोल रहे थे कि बेईमान वाले क्वेश्चन में कहीं डिजिट पे देखने का, बेच रहा है नहीं बेच रहा है, जल्दी जल्दी केवल और केवल आप परसेंटेज वैल्यू को देखिए और सॉल्व करते हुए चले जाइए, सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व होते हुए चला जाएगा। हो जाएगा, लिख लिए? चला जाए। देखिएगा 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिएगा ये सब लेटेस्ट एग्जामिनेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 22 के बाद से जितना एग्जामिनेशन हुआ, 22, 23, 24, यहां तक 25 का भी है। देखिएगा एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1000 ग्राम बाट के जगह पर कितना ग्राम का प्रयोग किया है?
कह रहा है उसका प्रतिशत लाभ बताइए कितना होगा। अपना दिया है कितना ग्राम, 850, अपना दिया है 850 ग्राम, लेकिन उससे पैसा वसूला है कितना ग्राम का, 1000 ग्राम का। हो जाएगा, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 पचे 5 से हो जाएगा 20, कितना का लाभ हुआ, कितना पर, तो 100 पर लाभ कितना, यानी 300 बट्टा 17% हो जाएगा। 300 बट्टा 17% करेंगे तो हो जाएगा कितना, लगभग मान कितना हो जाएगा, तो 17 एकम 17 बच जाएगा कितना, तो बच जाएगा 130, तो 17 सते 119, 17 सते 119। देखिएगा 17 वाला एक ही ऑप्शन में मौजूद है, दशमलव के बाद यही आंसर आएगा, इसमें कोई दिक्कत, लिखिएगा 17 के बाद दशमलव आप लगाइएगा, एक ही ऑप्शन ही है 17 के बाद, हो जाएगा। ढेर लंबा हो गया ना, लंबा ना हुआ क्वेश्चन, आप लोगों के पास सारा का सारा लगभग क्वेश्चन गया हुआ है। देखिएगा दिया हुआ है, एक बेईमान विक्रेता अपने लागत मूल्य पर अपने वस्तुओं का बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह पर कितना बाट का प्रयोग करता है, 900। तो इसका बताने का कोशिश कीजिएगा, 950 ग्राम अपना देता है, कितना की जगह पर बनेगा, रेशियो ले लीजिएगा, परसेंटेज प्रॉफिट को निकाल लीजिएगा। आगे देखिएगा, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, आगे कह रहा है दोषपूर्ण बाट का उपयोग करके वह इतना % लाभ फाइनली अर्जित कर लिया, फाइनली अर्जित किया है इतना का लाभ। कह रहा है 1 केजी की जगह पर कितना बाट का प्रयोग किया हुआ है, तो फाइनली लाभ यही ना अर्जित किया हुआ है, फाइनली लाभ इतना ही का अर्जित हुआ है। यह लाभ कितना है, तो 27 त्याई कितना होता है जी, 81, 81 और 19, अरे तोड़ रहे हैं इसको, 27 त्याई 81, 81 19 100, अब बट्टा 27% हटाएंगे तो 100 आएगा, और 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 1/27। कह रहा है जो भी दोषपूर्ण बाट का प्रयोग किया है 1/27 का लाभ प्राप्त किया है, यानी 27 का चीज एक लाभ प्राप्त करके कितना में बेच दिया है, 28। कोनो छोटा वाला का मान है कि 10% हानि पर बेचने का दावा किया है, कुछों का मान है नहीं ना है, तो जो बड़ा वाला का मान है, जो फाइनल जो लाभ आया है, यही छोटा वाला का भी मान है। और दोषपूर्ण बाट का प्रयोग किया है कितना, 1 केजी के स्थान पर कितना प्रयोग किया है, 1 केजी के स्थान पर, तो 1 केजी दिखाया होगा, लग रहा है यही 28, तो 1000 ग्राम का जो मान होगा वो यही 28 का मान है। और कितना प्रयोग किया है, अपना कितना दिया है, तो गुने 27, इतना ही ग्राम होगा आंसर। अब कितना ग्राम आएगा, डेटा थोड़ा सा टेढ़ा है तो काटिएगा, तो 7 चौके या 4 सते 28, 4 से कटेगा 25, डेटा एकदम करीब करीब है 987 964। आप इसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं, कितना 250, हाँ 250 हो जाएगा, 4 से 250। अच्छा देख लीजिए, 0 25 सते 175, 175 का 5 हासिल 17, 25 दूना 50, 50 और 17 बटा 7, भागा दीजिएगा 7 से, तो हो जाएगा 7 9 63, 4 5 हो जाएगा, 7 6 42, 9 6 के बाद एक ही आंसर है यहां पर, बी नंबर दिख रहा है। कुछ नहीं किया गया, पहले डेटा जो पूछता था वो डेटा पूरा का पूरा पूर्णांक में आंसर देता था, लेकिन यहां पर देखिए रहे हैं 2026 का लेटेस्ट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फर्क बस इतना है कि डेटा टेढ़ा देकर के दशमलव में बस निकलवा रहा है, बस आपको भाग देने आना चाहिए। आ रहा बात समझ में, 2 मिनट रुकिए जाइए, अब जब इतना रुक गया था, क्वेश्चन तो गया ही है आप लोगों के पास। एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, हालांकि गलत भार का उपयोग करके 200 ग्राम लिखा है, लेकिन वास्तव में उसका भार कम होता है। 200 ग्राम लिखा हुआ है, उसका भार कितना है, 200 ग्राम, लेकिन वास्तव में उसका भार कम होता है। कह रहा इस गलत भार का उपयोग करके दुकानदार को % का लाभ कमाता है, फाइनली तो 25% का लाभ कमाता है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 का चीज बेचा है 5 में। दूसरा छोटा वाला डेटा है कि भागा दें, तो यही बड़ा वाला है और यही छोटा वाला है। अब कह रहा है 200 ग्राम ओकरा पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन वास्तव में उसका भार क्या है, कम। तो 200 ग्राम तो दिखा के दिया है ना जी, तो दिया कितना है रेशियो में 5। अपना वाला वास्तव में उसका भार जो अपना वाला है वो गुने 4,
5 से कटेगा 5 चौके 20, 4 चौके 16, 160 ग्राम। इतना काहे कर रहे हैं आप लोग, यहीं पे बनाने का कोशिश कीजिएगा ना। 200 ग्राम दिखाया है ना, इसको 200 ग्राम बनाने के लिए 5 चौके 40 से गुना था, यहां पर भी 40 से गुना, 4 चौके 16, 160 ग्राम। ये सब लेटेस्ट एग्जामिनेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024। हो जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन बस एक लास्ट यही करवा रहे हैं, उसके बाद छोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन। देखिएगा, एक बेईमान दुकानदार अपना मूल्य को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह गलत भार का उपयोग करता है और 984 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में इसका भार कम होता है और गलत भार का उपयोग करके कितना परसेंट का लाभ कमाता है? 23% का लाभ कमाने का मतलब 100 का चीज बेच रहा है 123, कटेगा भी नहीं। अब कह रहा है ओकरा पर लिखा हुआ भार कितना है? 984, लिखा हुआ है वही तो यहां पर लिखा हुआ है 123, लेकिन वास्तव में इसका भार कम होता है। कह रहा है प्रयुक्त वास्तविक भार कितना है, तो वास्तविक भार यही ना है जो उसको दे रहा है 100। हो जाएगा। और यह डेटा अगर टोटली मान आया हुआ है, इसका मतलब ये डेटा इससे तो नहीं कट रहा है, तो ये दोनों कट रहा होगा, 3 से भी दोनों कट रहा है। लेकिन अगर देखिएगा तो आप यह कट रहा है 8 तरीके 24, या 8 बार में कट रहा है, वास्तव में उसका भार था 800 ग्राम। हो जाएगा। जो बात बाकी आपको दिया गया है उतना बना करके लाइएगा, यहीं तक क्लास को रहने देते हैं। हो जाएगा। जाओ सब, जो क्वेश्चन भेजा गया है ना उसको कर लेना सब। अभी थोड़ा देर में 3-4 को जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको शूट करके कल हम डलवा देंगे, आज नहीं तो कल चला जाएगा तुम लोगों के पास, ठीक है? ठीक, खुश रहो सब, खुश रहो। आइए हम लोग इन सभी क्वेश्चनों को जो बचा हुआ है वो सारे के सारे क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं। एक बेईमान दुकानदार विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत भार का उपयोग करता है और इस प्रकार उसे 25% का लाभ प्राप्त हो जाता है। 25% का उसको लाभ प्राप्त हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 का चीज 5 में बेचा है, और छोटा डेटा है नहीं। इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम के लिए वह कितना ग्राम बाट का प्रयोग करता है। 100 ग्राम इधर यूज किया है और इधर अपना दिया है। 100 ग्राम के लिए 20 से अगर गुना करे तो यहां पर भी हो जाएगा 20 से गुना, तो वह 80 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। 100 ग्राम के लिए 80 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। एक व्यापारी 47% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह बेईमानी से बाट पर अंकित किए गए वजन से 8% कम वजन का प्रयोग करता है। व्यापारी द्वारा अर्जित कुल लाभ का प्रतिशत, टोटल लाभ अंतिम में जाना है, टोटल लाभ का प्रतिशत का मान बताना है। 47% लाभ पर बेचने का दावा किया है, बोला है 100 का चीज हम 147 में बेच देंगे, और 8% कम वजन का प्रयोग करता है। 8% कम वजन का प्रयोग करने का मतलब है 8% का मतलब हो गया 4 दूना 8, 4 से हो जाएगा 25। 25 प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन 2 को कम प्रयोग करता है, तो अपना देगा 23 और पैसा वसूलेगा 25। चूंकि 25 का प्रयोग करना चाहिए था, किया नहीं है बेईमानी करने के लिए। अगर हम लोग यहां से देखें तो कटेगा 25 चौके 100, और देख रहे हैं तो 23 से यह डेटा कट नहीं रहा है, इसलिए निकटतम पूर्णांक में आंसर भी पूछा है, तो हो जाएगा 23 चौके 92 और ये हो जाएगा 147। कितना का लाभ कमा रहा है? तो यह जो लाभ कमा रहा है वो कमा रहा है 55 का, और कितना पे? 92 पे। तो 100 पे कितना लाभ होगा? लगभग यह लाभ कितना पे जाएगा? तो 23 चौके 92, 4 से 25 बार में,
25 पचे 125, 55% से तो अधिक आंसर जाएगा, चूंकि एक बार में कटेगा तो 55 से तो अधिक आंसर जाएगा, लेकिन आंसर थोड़ा करीब करीब है, 61 या 60 के पास जाना चाहिए। अगर देखें हम लोग तो 25 पचे तो हो जाएगा 125 और 125 5 7 3 एक गुना करेंगे तो आएगा 1 3 7 5, अब भागा आएगा 23। अगर आ रहा है 23 से भागा अगर हम लोग दे पा रहे हैं तो हो जाएगा 23 पचे 115, 23 पचे 115, 23 छक 6 बार में तो जा रहा है, 6 तरीके 18, 6 दूना 12, 1 13, 138, 59 के आसपास जाएगा, 59 दशमलव समथिंग समथिंग आएगा, जिसमें से 60% आपका आंसर दिया हुआ है। क्योंकि 23 से 6 बार में एकदम करीब डेटा चला जा रहा है, 1380 चला जा रहा है, 6 बार में 1380, 1375 है, 1375 यानी कि 6 बार से थोड़ा सा कम होगा, 59 दशमलव समथिंग आंसर जाएगा और आंसर जाएगा 60 के आसपास। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि 20 रुपया प्रति केजी के क्रय मूल्य वाला सेंधा नमक 17 रुपया प्रति केजी पर बेचता है, लेकिन 1134 ग्राम के बजाय 567 ग्राम ही तौलता है। उसका लाभ प्रतिशत लगभग में ये भी मान है नहीं, एग्जैक्ट मान आया हुआ है ना, 20 रुपया प्रति केजी के जगह खरीदा है 20 रुपया प्रति किलो और 17 रुपया प्रति किलो बेचने का दावा करता है, घाटा पे बेचने का दावा करता है, और 1134 के बजाय 567 ग्राम ही तौलता है। अपना देता है 567 ग्राम का दाम, उसका अपना लगता है और वसूल लेता है 1134 ग्राम का दाम। चूंकि ये डेटा तो आपस में कट नहीं रहा है, 17 3 51 5 7 तो कटेगा नहीं, ये डेटा शायद 2 बार में जा रहा है, हाँ 2 बार में जा रहा है, इससे हो जाएगा 10 रेशियो 17, फाइनली आ जाएगा 10 रेशियो 17, यानी अगर इसको 100 से गुना कर देंगे यानी कि हो जाएगा 70% का प्रॉफिट, इसका मान आएगा 70% का प्रॉफिट। अगर इसी प्रकार हम लोग आगे का क्वेश्चन देखें, कुछ क्वेश्चन है सीरीज में लगातार लगा हुआ, उसको हम लोग देखते हुए चलते हैं। यहां पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है और यह क्वेश्चन फिर लाभ प्रतिशत से क्वेश्चन है, फाइनल रिजल्ट का क्वेश्चन है। कह रहा है 20% लाभ पर बेचता है, 20% का मान होता है 1/5, 5 का चीज 6 में बेचता है और 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, अपना देता है 950 और वसूल लेता है 1000 ग्राम का दाम। लाभ कितना होगा आइए हम लोग देख लेते हैं। अगर इसको हम लोग काटना चाहेंगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से कटेगा 20 बार में, 5 दूना 10। अगर ये दोनों को देखेंगे तो यह दोनों कटेगा कितना बार में, तो यह कटेगा 10, 5 से 5 चौके 20 और 5 से कटेगा 19, 6 चौके 24 और 19, यानी फायदा कितने का हो जाएगा 32 वाला तो आंसर कभी बनेगा नहीं, नीचे तो 19 आएगा, यह आंसर हो जाएगा 5/19, अगुने 100 करेंगे तो 500/19% और डायरेक्ट दिख रहा है 500/19 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक विक्रेता 20% का लाभ अर्जित करता है यदि वह सामान को बेचते समय वास्तविक वजन से 10% कम वजन का उपयोग करता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। 20% लाभ अर्जित करता है मतलब बेचने की बात कर रहा है 20% पर, 20% मतलब 1/5, 5 का चीज 6 अर्जित कर, एक लाभ अर्जित करेगा बेच देगा, और बेचते समय जब बेचने गया है तो 10% कम वजन तोला है, 1/10 कम वजन तोला है, यानी 10 तोलना चाहिए था, दिखाया 10 है, पैसा वसूल लिया और अपने पास से 1 कम दे रहा है, अपने पास से दे रहा है 9, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 3 त्याई 9, हो जाएगा 3, यह हो जाएगा 2 दूना 4, 3 का चीज 4 में बेचा है, 1 का प्रॉफिट हुआ है 3 पर और 1 का प्रॉफिट 3 पे होता है 33.1/3 या 33.33%, गुने 100 करेंगे तो आएगा 33.33%। आइए 1-2 क्वेश्चन और है उसको खत्म कर लेते हैं लोग। दिया हुआ है एक दुकानदार 100 रुपया प्रति केजी की दर से दाल बेचता है जिसे 80 रुपया प्रति केजी की दर से खरीदा था, बेचते समय वह ठगी करता है, 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम ही देने का कोशिश करता है।
इसका मतलब यह है कि 1000 रुपया प्रति केजी की दर से दाल बेचता है, बेचा है 1000 रुपया नहीं, सॉरी 100 रुपया बेचता है, और 80 रुपया में अपना लगाया था, इधर अपना है इधर बेच रहा है। 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम देता है। इसका मतलब है कि अपना लगाता है 800 ग्राम का दाम, अब पैसा वसूल लेता है 1000 ग्राम का। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत आइए देख लेते हैं कितना होगा। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा। और अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो 4 दूनी 8, 4 से 25, और हम लोग देख पाए तो 8 दूना 16, इधर हो जाएगा 25। 16 का चीज फाइनली 25 में बेच रहा है, यानी इसको लाभ हो रहा है कितना का, तो 9 का। कितना पर? 16 पर। 9/16 गुने 100 करेंगे, परसेंटेज में मान आएगा, और 9/16 का मान कितना हो जाएगा? 9/16 तो 8/16 प्लस 1/16, और यानी 50% प्लस 6.25%, यह लगभग मान आ जाएगा 56.25, लगभग नहीं एग्जैक्ट ही मान है। इसको देखिए बना कैसे है, इसको ऐसे तोड़ा हूं मैं, 8/16 प्लस 1/16, एलसीएम भी लेंगे तो 9/16 आ जाएगा। यह है 1/2, और 1/2 को परसेंटेज में बोलते हैं 50%, और 1/16 का अगर परसेंटेज वैल्यू थोड़ा बहुत भी याद होगा तो आप बोलिएगा 6.25%, और दोनों को जोड़ेंगे, यही जोड़ करके हम लिखे हुए हैं 56.25%। अगर दिक्कत है तो गुने 100 कर लेना है, काट लेना है, आ जाएगा 56.25%। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। एक बेईमान व्यापारी अपने किराने का सामान वास्तविक बाट से 12% कम बाट का उपयोग करके बेचता है और 10% फाइनली लाभ अर्जित कर लेता है। 10% का लाभ अर्जित करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज का ये रह रहा है। 10% लाभ, फाइनल लाभ तो पूछा ही है, उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। इसका मतलब है 12% कम बाट का प्रयोग करता है। 12% का मतलब हो जाएगा 4 × 12, 100 नीचे है, 4 से कटेगा 25 बार में, यानी उसको बाट का जो प्रयोग करना था वो करना था 25, लेकिन 3 को कम प्रयोग किया है। 3 को कभी 12% कम का मतलब है ऊपर वाला, 3 कम प्रयोग किया है, अपना दिया है 22। 10% लाभ भी कमाना चाहता है, 10% का मतलब 1/10, यानी 10 का चीज 11 में बेचना भी चाहता है, ये भी दाम रखा हुआ है। दोनों एक साथ देख लेते हैं, फाइनली लाभ कितना का हो रहा है, तो 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, 50 25, 2 दूना 4, 4 का चीज कितना में, 5 का में, लाभ हो रहा है 1 का, कितना पे, 4 पे, 1/4 होता है 25% प्रॉफिट। 25% आपको दिख रहा है, 25% प्रॉफिट हो रहा है, हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और भी है क्या? और भी है, शायद संभवतः यह लास्ट क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक वस्तु को 60% हानि पर बेचने का दावा करता है। तुरंत बोला, दावा किया है कि हम हानि पर बेच देंगे, 60% हानि पर बेच देंगे, लेकिन वह सदोष तूल मतलब दोष तूला का बाट का प्रयोग करता है और 90% लाभ फाइनली अर्जित कर लेता है। 1 केजी के स्थान पर कितना बाट का प्रयोग किया, यानी छोटा डेटा से क्वेश्चन पूछा हुआ है। फाइनल कितना हुआ है? 90% का लाभ। 90% मतलब 9/10, जो भी किया हुआ है गुना किया है, उसमें फाइनली लाभ 10 का चीज 9 में बेच करके 19 का लाभ फाइनली वह कमा रहा है, फाइनली लाभ कमा रहा है। और 60% हानि पर बेचने का दावा किया है। 60% का मतलब क्या होता है? तो 60% अगर काटेंगे तो हो जाएगा 20 × 60, 20 × 25 100, यानी 5 का जो चीज था वो बोला था कि हम 3 हानि यानी दुए में बेच देंगे। अब छोटा डेटा दिख नहीं रहा है तो भागा दे देते हैं, जिसके बारे में पूछ रहा है वो खुद ब खुद निकल जाएगा। 5 से कटेगा 5 दूना 10, 2 दूना 4, यहां पे हो जाएगा 19। इसका मतलब है 1 केजी के स्थान पर अपना वजन कितना तौला है, तो 1 केजी दिखाया इधर होगा, 1000 ग्राम दिखाया होगा, ईमान 19 का है। अपना कितना प्रयोग किया है, तो अपना प्रयोग किया है 4, वास्तविक में वजन जो प्रयोग किया है वो प्रयोग किया है 4, और लगभग में मान निकालना है तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 210, 214, 209, यह अप्रोक्सीमेट भी यूज नहीं कर सकते हैं, टोटल का टोटल वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4000, ऊपर 4000, भागा 19 से देना है। आइए 19 से भागा दे देते हैं। 19 दूना 38, उतरेगा 2 0, 19 एकम 19, और 2 1 2 1 अभी 2 जगह पे है, आगे क्या आएगा देखना पड़ेगा, बहुत करीब डेटा है। 19 एकम 19, फिर उतरेगा 1, फिर उतरेगा 0,
और फिर उतरेगा, एक के बाद जीरो ही ना उतरेगा, 2 19 से कम 19, 4000 बट्टा 19 दूना 38, 2 जीरो उतरा है, 19 से कम 19, जीरो 210। अब भाग नहीं लगेगा तो जीरो देंगे, तब जाकर के यहां पर एक जीरो उतारेंगे, तब 19 पचे 95, मान आ जाएगा लगभग 210.5 ग्राम। भागा देंगे तो आंसर आ जाएगा 210.5 ग्राम। 3 जगह पे 21 21 आ रहा था, ध्यान हम नहीं दिए हुए थे, यहां पर भी और यहां पर। आंसर हो जाएगा ये वाला। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको कराया गया है मेरे दोस्तों, और लास्ट में क्वेश्चन थोड़ा सा गति के साथ जरूर हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे से बिल्डअप किए हुए थे। और आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन को हम लोग बड़ा ही तेज गति से बना पा रहे हैं, केवल और केवल कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में जितना समय लग जाए। और क्लासरूम में यह वीडियोज, इसके पहले वाला जो भी वीडियोज था वो क्लासरूम में शूट हुआ था, इस वजह से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा हुआ होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सभी चीजों को अच्छे से बनाएंगे और अच्छे से आप लोग सीखेंगे। धन्यवाद।